अरे ओ मोना बहू, तेरी कलमुही जिठानी कहाँ मर गई? सुबह से नजर नहीं आ रही है। माँ जी, वो कलमुही तो मेरा मतलब है शीला भाभी सुबह सुबह अपने मायके चली गई हैं। उनके पापा जी की तबीयत खराब है ना। अच्छा, तभी कहूँ दिखाई नहीं दे रही, वरना रोज उसकी शक्ल देखकर दिन खराब हो जाता है। सविता के बड़े बेटे ने अपनी मर्जी से शीला से लव मैरिज कर ली थी। तब से ही सविता शीला से नाराज थी। दूसरे कमरे में मोना फोन पर क्या कह रहे हो राजेश? हमारा गोवा जाने का टिकट कंफर्म हो गया। ओ वाओ! तुम्हारा गोवा जाने का बहुत मन था ना? हाँ। मोना सोच रही थी कि आज रात को गोवा जाने के लिए क्या क्या शॉपिंग करनी है और उसकी लिस्ट बनानी है, और कल राजेश के साथ मॉल जाएगी। रात को सब खाने की टेबल पर बैठे हैं। पता नहीं क्यों सुबह से कमर में हल्का दर्द है। क्या हुआ माँ? मोना, तुम आज रात को सोने से पहले माँ के कमर में मसाज कर देना। वो क्या है ना, मैंने आज नेल पॉलिश लगाई है ना, तो मेरे सुंदर हाथ खराब हो जाएंगे ना जी। अच्छा, चलो मैं माँ को कुछ बहाना बनाकर टाल देता हूँ। मोना उठकर अपने कमरे में चली जाती है। माँ, अचानक मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं अपना खाना कमरे में ही ले जाता हूँ। ये सरदर्द का बहाना मैं खूब समझती हूँ, जोरू का गुलाम। चलो माँ, तुम्हारी पीठ पर मैं मालिश कर दूंगा। शीला यहाँ रहती है तो वैसे भी तुम्हारी सेवा का मौका किसी को नहीं मिल पाता माँ। अगले दिन सुबह अरे राजेश, आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रहा है? हाँ माँ, आज जल्दी वापस आ जाऊंगा। मोना को थोड़ी शॉपिंग करवानी है ना। कल हम लोग गोवा जा रहे हैं 3-4 दिनों के लिए। अरे बेटा, मैं तुझसे आज डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए कह रही थी। मेरा कमर दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। माँ, आप सुरेश भैया के साथ चले जाओ ना। अरे बेटा, सुरेश तो ऑफिस के काम से सुबह 5 बजे ही दूसरे शहर चला गया। भैया तो रात तक आ जाएंगे माँ, आप कल उनके साथ चले जाना। धत तेरी की, सुरेश को भी आज ही जाना जरूरी था क्या? रात को जब मोना और राजेश शॉपिंग करके आते हैं तो देखते हैं कि माँ जी बिस्तर पर है और घर में डॉक्टर आया है। देखो बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे अब उठा भी नहीं जा रहा। अगर तुम लोग अगले हफ्ते गोवा चले जाते तो। नहीं माँ जी, आपकी तबीयत तो खराब होती रहती है। हमारा घूमने जाने का प्लान तो बड़ी मुश्किल से बनता है। आप कोई नर्स रख लीजिए ना। ये सुनकर सविता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुरेश शीला को फोन करके सब बताता है। अरे आपने फोन करके पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ पिताजी की तबीयत में सुधार है, और फिर यहाँ माँ और भाभी भी तो हैं उनकी देखभाल के लिए। वहाँ माँ जी बिल्कुल अकेली हैं। मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी जी। सुरेश सारी बात माँ जी को बताता है। अगली सुबह माँ जी, हम लोग ना कुछ ही दिन में वापस आ जाएंगे, तब तक आप ना मैनेज कर लेना। वैसे ही शीला दीदी तो मायके गई हैं, आखिर घर की सारी जिम्मेदारी मेरी अकेली थोड़ी है। इतना कहकर वो घर से निकलने लगते हैं। तभी शीला घर में आती है। भाभी आप? जी भैया, आखिर दोनों घर मेरे अपने ही तो हैं। जैसे मेरे पापा की तबीयत खराब होने पर मैं तुरंत वहाँ चली गई थी, वैसे ही माँ जी की तबीयत के बारे में सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब चले हम, फ्लाइट छूट जाएगी। हाँ, चलो चलो। शीला आगे बढ़कर माँ जी के पैर छूती है। माँ जी उसे झट से गले लगा लेती है। माँ जी, आपकी तबीयत को क्या हुआ? अब तू आ गई है ना, मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी बेटा। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं गलत थी। अब मुझे समझ आ गया है कि असली सुंदरता तो गुणों से होती है। मेरी कोई बेटी नहीं है, पर आज मुझे अपनी बड़ी बहू में बेटी मिल गई। अरे ऐसे विचारों और व्यवहारों में तो 100 रूप कुर्बान। शिक्षा, हमारे गुण और व्यवहार ही असली सुंदरता है।